नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 73 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोज की तरह आज हम हाजिर हैं आपके पास एक नए मेहमान के साथ। आज की मेहमान हमारी बहुत ही खास हैं क्योंकि वो उदयपुर राजस्थान से हैं और उनका नाम है डॉक्टर विजय लक्ष्मी दवे जी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी दवे जी वर्षों से संगीत साधना में लगी हैं, रेडियो और टेलीविजन के लिए गा रही हैं। डॉक्टर दवे इस वक्त एक महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, संगीत के महाविद्यालय में, और इस कोरोना काल में वो राजकीय सेवा छोड़कर संगीत की साधना में ही जुड़ गई हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो संगीत के होकर रहेंगी। तो हम इस शो में स्वागत करते हैं और साथ में हमारे साथ रोज की तरह हमारे शो में हमारे को होस्ट मुकेश प्रसाद बोगुणा जी हैं जो ऋषिकेश से लाइव है। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आप सब कैसे हैं आप? को आए। ठीक हूँ सर, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका। और आप उदयपुर से आने वाली दूसरी आर्टिस्ट हैं हमारे शो में। आदरणीय दीपक जोशी जी के माध्यम से हम आपसे मिले। और उदयपुर तो बहुत तरह से क्या कहना चाहिए कि झीलों की नगरी जी, दूसरा कश्मीर है सर। है, संगीत की नगरी है, कला की नगरी है, राजपूतों की नगरी है। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो संगीत की यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? आप बचपन से घर में कोई संगीत का वातावरण था या आपको किससे प्रेरणा मिली आप संगीत की तरफ आए? मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जो सीधा बन चुका पहले चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में था। और मेरे पिता किशोर कुमार के क्लास फेलो रहे हैं, बहुत अच्छे गायक, स्टूडी राइटर और बहुत अच्छे वक्ता और प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर्ड हुए। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, मेरी दादी गाती थी, तो संगीत कह सकती हूँ, मुझे गा सकती हूँ। और जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ती थी तभी से मैं स्टेज किया था और मैं गाने लगी। और 6 क्लास से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा मुझे पंडित भालचंद्र भाटे जी से 11 तक। बहुत बढ़िया। ये मेरा सौभाग्य है, 6 क्लास से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देते रहे। एक ही गुरु से ली है मेरे सौभाग्य की बात। और वो उदयपुर से ही थे, उनका पोस्टिंग प्रतापगढ़ था। तो हम सब भाई बहन भी गाते हैं और पूरा परिवार हमारा संगीत से जुड़ा हुआ है। पापा बहुत अच्छा गाते हैं, माँ बहुत अच्छा गाती है, जब पापा भी नहीं है, दोनों बहुत अच्छा गाते थे और हम सब भाई बहन लगभग सभी गाते हैं। लेकिन इसको एज ए कैरियर मैंने ही चुना और मैं ही इसकी संगीत की, अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन अपने घर में मैं स्वर वृंदावन गाते चला 2013 से। और रेडियो से मैं सर 70-80 से जुड़ी हुई हूँ। 1980 से मैं रेडियो से जुड़ी, जहाँ पर लोकगीत, गीत, गजल, भजन, ड्रामा और क्लासिक। तो ये यात्रा अभी चल रही है अनावरण। और तो ये जो संगीत की आपकी यात्रा थी मैम, आपके फिर सरकारी आप विभाग में आए तो आप स्कूलों में जब आप रहे तो आप संगीत ही पढ़ाते थे, इसके अलावा कोई और विषय भी आपने पढ़ा है? नहीं, मैं सिर्फ संगीत की ही विभागाध्यक्ष रही और संगीत की ही बीएड कॉलेज में म्यूजिक पढ़ाती थी। कॉलेज में भी म्यूजिक पढ़ाती रही, विद्यालयों में भी पढ़ाया, क्लासिकल वोकल। यही मेरा बढ़िया विषय है। बढ़िया। तो आप तो संगीत की तो भाषा जो है संगीत के साथ ही शुरू होती है मैम, तो आप जो है संगीत के आचार्य हैं, तो किस कार्यक्रम से शुरुआत कर रही हैं आज के कार्यक्रम की? मैं गणेश जी के श्लोक से शुरू करूंगी सर आज जी के बहुत बढ़िया। कार्यक्रम का शुरुआत। जी हम हमेशा गणपति बप्पा को याद करते हैं, उन्हीं को याद जी। जी करते हुए अपना गायन शुरू करें। जी, स्वागत है। तो सबसे पहले राग विभाग में थोड़ा सा सुनाती हूँ श्लोक के बारे में।
आज्ञा हो सर, शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ओंकार स्वरूपा श्री गणेशाय नमः। सजयति सुरवरेणु देवो यत्पाद पंकज हरणं वासरमणि समसा नाशयति सर, मैं अपने जो मेरे साथ संगति कर रहे हैं उनका परिचय देना चाहूंगी। पहले मेरे साथ कीबोर्ड पर हैं मिस्टर कपिल पालीवाल। आप बहुत अच्छा गाते भी हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। उसके बाद हारमोनियम पर मेरे साथ हैं ओम प्रकाश जी का। आप संगीत शिक्षक रहे हैं स्वागत है आपका। और बहुत अच्छा हारमोनियम गाते भी बहुत अच्छा है। मेरे साथ में तबले पर हैं संजय वर्मा जी। आप अपनी विद्यालय में संगीत शिक्षक हैं, तबला और म्यूजिक गाना दोनों करते हैं। और सर, मेरी विद्यार्थी है श्रेया पालीवाल, तो बहुत अच्छा गा रही है। और साथ में जिस स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ, बैठी हूँ, चैतन्य जी भट्ट, वो हमारा नमस्कार। सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं की बदौलत हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। सबका स्वागत है। मैं शुरू करती हूँ सर।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ सर। ये भजन इससे मेरी माँ की पहले तरफ है। जी भजन आप प्रस्तुत करें इससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ मैम आपसे। हमारे इस शो को संगीत के अलावा और सभी विषयों के शिक्षक भी देखते हैं, छात्र भी देखते हैं, तो उनके मन में कई बार एक सवाल होता है, और खासकर हम अपने मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें
तो उनको लगता है कि संगीत, कलाएं, ये सब जो है मतलब बड़े फुर्सत के काम है, बहुत फालतू लोगों के काम है, ये कोई जरूरी नहीं है जिंदगी में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि संगीत का जीवन में क्या महत्व है, क्यों बच्चों को संगीत सिखाया और पढ़ाया जाना चाहिए, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर, संगीत का तो जीवन में बहुत बहुत कि मुर्दों में प्राण फूकने वाली बात जो है वो, और इससे जो है वो बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, तो सब्जेक्ट के रूप में अगर बच्चों में देते तो आजकल जो एनर्जी बच्चों में है सर, वो बहुत आराम से जो है वो सेटल हो जाती है। और अगर उनको संगीत दिया जाए बचपन से उसमें एक एकाग्रता वाली बात आती है। आगे जाके उसको अपनाना नहीं अपनाना, कितना बढ़ाना, लेकिन अगर संगीत को एक उम्र तक रखा जाए तो मनोरंजन का साधन, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहता है, स्वस्थ रहता है। आदमी मनोरंजन की दुनिया में रहता है तो उसका तकलीफों से हम थोड़ा बहुत भी अगर संगीत सुनते हैं तकलीफ के बाद में तो हम भूल जाते हैं। तो इसका हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। इसको हम आगे तक कितना ले जाते हैं, कितना उसको अपनाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हमारे साहित्य में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको संगीत पसंद ना हो। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नृत्य करता है, तीनों कलाएं हैं। अब इनको जीवन में अपनाना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन अगर ये जीवन के साथ साथ पैदल चलती हैं तो जीवन पॉजिटिविटी होती है, उसका कोई जवाब नहीं। और ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया। मुझे उम्मीद है कि लोग संगीत के महत्व को समझेंगे और अपने विद्यालय में या अपने घर में अगर कभी संगीत सीखने सिखाने की बात आएगी तो उसको प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि जो दुनिया है और खूबसूरत बन सके और सुंदर बन सके और सुरीली बन सके। अभी संगीत का ही जादू है कि आपने अगर पायलों के ही पायल बजा के दिखा दिया, हम सबको सुना दी। सुना दे जी सर। जी। तो अब आप मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। नकारम प्राण नावानम दकारम नतम जाता प्राणाग्नि संगीत गाते हैं नादो। नाद, नाद ब्रह्म, नाद मने आवाज, वो सीधा सा अर्थ है। नाद मने साउंड, फिजिक्स में जो साउंड है वो नाद है, उसी को नाद कहते हैं। सर्वव्यापी है। और सर नाद 22 है, संगीत के अंदर 22 है, और वो 22 नाड़ियां हमारे शरीर में पालती है। उन 22 नाड़ियों से ये संसार चल रहा है। उन्हीं 22 नाड़ियों पर हमारे वीणा पर 22 नादों और हमारी जो धड़कन है, हम सांस ले रहे हैं, तो वायु और अग्नि दोनों के मेल से जो शरीर में संगीत शरीर में उत्पन्न हुआ है। नाद हमारे शरीर में, हमारे अंदर है, इस पिंड में है, ये पिंड है, इसलिए इसको हम नकार नहीं सकते। इसका बहुत गहरा संबंध है। सामान्य व्यक्ति, आप गांव में भी चले जाएंगे, वहाँ संगीत कोई नहीं सीखा, लेकिन बहुत सुरीला गाते हैं, ताल भी बहुत अच्छी, और वो जानते ही नहीं है कौन सी ताल है, लेकिन उनके पास संगीत और इतना खूबसूरत संगीत है, जो रस संगीत में, जो सुकून है, जो संतोष है, जो स्वास्थ्य है, वो शायद और किसी का कुछ सुनाने वाली थी मैम, कुछ आप सुनाने के लिए कह रही थी, तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। भजन का सार ये है कि कृष्ण भगवान का बाल रूप देखने के लिए महादेव जी साधु वेश में आते हैं और उनका बाल रूप जो है वो देखना चाह रहे हैं कि बाल लीला है। वही बाल लीला मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, उन्हीं से मैंने सीखा है और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ।
शंकर भगवान कहते हैं भैया मुझे तेरे मोती और तेरा सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ
ये दौलत नहीं थी तो मेरे लाल के दर ना चाहिए दुनिया ना जी हाँ, मुझे लगता है सर वो नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी, आवाज कट रही थी, तो वो अभी है हाँ। नहीं शायद मैम, तो हम तो तब दोनों ही तक चले गए। जी जी बगुआ जी तो दिख रहे हैं, लेकिन अभी वो मैम नहीं दिख रही है। तो जैसे वो जुड़ती हैं हम उनको फिर जोड़ते हैं। हाँ, तब तक सर हम कोशिश करते हैं कि कल के जो सवाल जवाब हैं उनको हम उनसे बातचीत कर लें। कल का जो पहला सवाल था मैं वो स्क्रीन पर ला रहा हूँ सर, उसका जवाब आप हमारे राग तक दिखा भेजें। गए, शायद आवाज रुक रुक के आ रही है। जी यह है सर कल का पहला सवाल। हाँ, ये कोई जवाब इसका आया नहीं। मैं तो कोई मनीषा टिकेदार हो सकता है, आवाज। कल एक जवाब आया था, पहले या दूसरे किसी सवाल का, पता नहीं किसका था, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, एक जवाब आया था, दूसरे का था शायद। किस राज्य में आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था कि मामले की सत्यता और जांच के लिए राज्य के उच्च न्यायालय को 5 न्यायाधीशों की कमेटी गठित करनी पड़ी? हाँ, ये कुछ ऐसा हुआ था कि सुवर्ण रॉय चौधरी हैं कोलकाता के। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया कि 24 अगस्त 1690 को जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की खोज की थी। तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। और आपको तो याद होगा, शायद आप कॉलेज में होंगे उन दिनों, पीसी चुंदर हमारे एक एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, और उन्होंने एक नॉवल भी लिखा था जॉब चार्नक की चाबी। तो ये जब ये थोड़ी कंट्रोवर्सी उड़ने लगी तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोटो तो नहीं कहूंगा, बट एक डिसीजन, एक 5 मेंबर कमेटी की गठित की, जिन्होंने ये देखा कि ये वास्तव में इसमें सत्यता कितनी है। फोटो नहीं है। मैडम दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन आवाज सुनाई पड़ी सर। ऐसा कैसे? ये भी होता है, ये भी टेक्नोलॉजी का कमाल है। हाँ हाँ वही तो है। जी फिर चले गई हैं, तो अब सर ये सवाल का जवाब शायद आपका आ गया ना इसका, जॉब चार्नक की चाबी, जॉब चार्नक के संबंध में कि क्या वास्तव में उन्होंने कलकत्ता की खोज की थी, और क्या वास्तव में हम 24 अगस्त 1690 को माने कि जॉब चार्नक लैंडेड इन कोलकाता। तो वो 5 मेंबर कमेटी का डिसीजन, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने 5 सदस्यीय जो कमेटी थी वो गठित की थी कि ये इस पे तहकीकात करें कि नहीं। शाहबानो केस बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत। रूपा बिष्ट का, हाँ, रूपा बिष्ट का आंसर था शाहबानो केस। लेकिन शाहबानो केस वो दिल्ली में हुआ था, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में। ये राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, कि राज्य में ऐसा क्या हुआ था कि 5 मेंबर कमेटी जॉब चार्नक कोलकाता की हिस्ट्री को लेके, जॉब चार्नक ने वास्तव में क्या कलकत्ता शहर की खोज की थी, इस संबंध में कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 मेंबर की कमेटी बिठाई थी, 2 पक्षों को देखने के लिए, कि एक he should be credited with the foundation or with the search of Kolkata city, और ये डेट को मान लिया जाए या ठीक है या नहीं है, कि सुवर्णलाल चौधरी जो थे वो, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी कि हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो उस संबंध में ये वो हुआ था। खेल के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में आज के दिन 20वीं शताब्दी का कौन सा रिकॉर्ड बना, इसका शायद किसी ने उत्तर नहीं दिया।
रूपा बिष्ट जी ने पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की थी। इसका उत्तर यदि आपको याद हो 1971 में अजीत वाडेकर जी थे। अजीत वाडेकर जी के की कैप्टनसी में हमने इंग्लैंड में पहली बार इंग्लैंड को हराया था और उसके हीरो रहे थे BS चंद्रशेखर, जिनका बॉलिंग के एक्शन का पता ही नहीं चलता था क्योंकि उनके हाथ में पोलियो था और वो गेंद को इस स्पीड से फेंकते थे कि बड़े बड़े मिडिल फास्ट बॉलर जो है ना उस स्पीड से उनकी बॉलिंग आती थी। तो उन्होंने इस मैच में क्या रिकॉर्ड बनाया था, शायद 6 विकेट लिए थे 38 रन पे। और ये 1971 की बात है। लेकिन 2002 में 21वीं शताब्दी में विजेडन ने ये कहा कि दिस इज द बेस्ट रिकॉर्ड इन द ओवल, 6 विकेट्स फॉर 38 रन्स। और BS चंद्रशेखर का नाम विजेडन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उस शताब्दी के बेस्ट रिकॉर्ड के लिए चुना गया था। तो ये जो रिकॉर्ड था ये खेल के क्षेत्र में बना 20वीं शताब्दी का 71 का रिकॉर्ड, और ये 21वीं शताब्दी में इसकी उद्घोषणा की गई 2002 के विजेडन जो अनाउंसमेंट्स होती है उसमें। ये दो सवाल थे कल के, और ये आप ये रिकॉर्ड में आ गई हैं, मतलब ऑनलाइन है तो उनको सुन लेते हैं, नहीं तो फिर आज के जो 2 सवाल हैं वो भी अनाउंस कर देते हैं। लो तो सभी गायब हो गए लग रहा। हाँ, ये था कि आधुनिक भारतीय इतिहास में अंडमान और निकोबार का दूसरा नामकरण क्या हुआ था। जी। ये थोड़े दिन के लिए या एक रिकॉर्ड में आया था कि अंडमान निकोबार को हम ये कहेंगे करके, तो वो कुछ हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी थोड़ी सी पार्टिसिपेंट्स को या श्रोताओं को। और दूसरा था गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो कि दिसंबर में होता है, दी जाने वाली ट्रॉफी के डिजाइन में क्या अंकित है, किसका प्रतीक है, क्या ट्रॉफी दी जाती है। जैसे हम कहते हैं ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ये ऑस्कर मिला, ये मिला, ऐसी तरह ये आयोजित तो फिल्म फेस्टिवल है गोवा का, इसमें किसकी ट्रॉफी दी जाती है। नरेंद्र मोदी, दिसंबर 2018। ये क्या कह रही है रूपा बिष्ट जी? ये जवाब है किसी सवाल का सर, आगे भी लिखा है इन्होंने, दूसरा कमेंट भी है। आंसर 1 पहले सवाल का जवाब है। क्या आधुनिक भारतीय इतिहास में अंडमान निकोबार का दूसरा नामकरण क्या हुआ था, किसने किया था? किसने किया था वाला होगा इसका जवाब, नरेंद्र मोदी शायद। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की थी, मेरे को इतना पता है। मिनिस्टर कल्चर में हमने काफी एफर्ट किया था। अंडमान निकोबार जो समूह है उसमें करीब करीब 300 आइलैंड्स हैं, तो चिन्हित किए गए थे करीब 56 आइलैंड, जिसको अंडमान निकोबार के अलावा भी उनको नाम दे दिया जाए, उनको नाम दिया गया हिस्ट्री में। लेकिन वो बात फिर ज्यादा अनाउंस नहीं हुई, उनका पता नहीं नामकरण हुआ या नहीं हुआ। मैंने कहा अंडमान और निकोबार का इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कब नामकरण हुआ, क्या नामकरण हुआ था, किसने किया था। तो आज का सवाल कह रही है वो थोड़ा सा, यदि रूपा बिष्ट जी के पास जानकारी है तो दे सकती हैं हमें, हम भी थोड़ा सा लाभान्वित होंगे। ये बिल्कुल ठीक है, दिसंबर 18 में प्रयास हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था कि हम इनका ये जो दोबारा जो वहाँ जो आइलैंड्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग नाम है कुछ के उसमें, लेकिन अंडमान निकोबार का नाम किसने चेंज करने की कोशिश की थी। मैं रियली अप्रिशिएट रूपा बिष्ट जी की, उन्होंने देखिए लिख रही हैं वो चली गई क्या, हमारी मुख्य वक्ता चली गई हैं। नहीं है The सर, Ross Island was renamed as नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, द नेताजी आइलैंड है शहीद द्वीप एंड द हेवलॉक। ये तो इंटरनेट की जानकारी है, इंटरनेट में यही जानकारी मिल रही है कि इनको ये कहा गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ अंडमान और निकोबार के लिए कुछ दिन के लिए
किसी ने उनका नाम चेंज किया था, वो क्या था? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रूपा जी कि रॉस आइलैंड और इनको और दूसरा प्रश्न क्या था आज का? अच्छा वो वाला ना? ठीक है, यही दो प्रश्न है। हमारी Thank- मेहमान कहाँ है आज की विजयलक्ष्मी? हमारी मेहमान तो आज रूपा बिशी बनी हुई है, आंसर दे रही है, हम अच्छा, एनरिच कर रही है। रूपा विजी की जानकारी बहुत बढ़िया है, मैं अक्सर देखते रहता हूँ फेसबुक और सोशल हाँ मीडिया पे। हाँ, अच्छी है, बहुत लेटेस्ट जानकारी है बहुत इनके सारे पास। मुद्दों पे बहुत बढ़िया जानकारी रखती हैं वो। हाँ, मेरे को लगता है वो इंटरनेट काफी खंगालती हैं। जी, ये जो जितने नाम इन्होंने दिए सब इंटरनेट में, गूगल में सब रिकॉर्डेड हैं। फौजी की बेटी है तो हिंदुस्तान इन्होंने भी खूब घूमा है। अच्छा, फौजी की बेटी हैं, ये पता नहीं हाँ, था मुझे। हाँ, एक दिन बताए। Yes, you are. Yes, you should be thankful. You tried at least. Absolutely right. Absolutely right. कहाँ गए भट्ट जी, और क्या हुआ आज के आपके मेहमान मुख्य वक्ता जी को? अभी राग बिहारी गा रही हैं या वहाँ पर नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत है सर, तो वो अभी अभी फोन आया था नहीं? उनका, लेकिन वो फिर उनको से दोबारा। उनको तो पता चल रहा होगा ना कि हम टच में हैं, हम कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड हैं, या हमारी फोटो को, आपकी फोटो को देखी गाने गाते जा रही हैं? नहीं नहीं, वो गाने नहीं गा रही है सर, वो अभी डिस्कनेक्ट है, उनका फोन आया था, वो फिर से कोशिश कर रही है। अभी अभी कॉल आई थी उनकी, अच्छा अच्छा, ठीक वो जुड़ने की ठीक कोशिश है। कर रही है। उदयपुर में जो हमारे पिछले मेहमान थे, उस दिन भी नेटवर्क की दिक्कत थी उदयपुर में, आज हाँ, भी लेकिन शायद हम दिक्कत है। इतनी देर के लिए ऑफ लिंक नहीं हुए थे। हाँ, लेकिन वो है तो वो कोशिश कर रही है जुड़ने की फिर से। ठीक ठीक इस बीच में ठीक है, बताना ठीक। चाहूंगा सर, कल शाम 7 बजे से हमारे शो में होंगे श्याम बैरागी जी। बैरागी अच्छा, जी बहुत अच्छे कवि हैं, भोपाल। विज्ञान के शिक्षक हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में हमारे प्रदेश का, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है, और बहुत बच्चों सुंदर। के लिए बहुत सारे गीत, कविताएं, कहानियां और बहुत सारा साहित्य रचा है। अच्छा, तो वो श्याम बैरागी जी कवि है मंडला मध्य प्रदेश के। कल मध्य हाँ, प्रदेश से मध्य हमारे प्रदेश। साथ लाइव होंगे श्याम बैरागी जी, ठीक शाम 7 बजे से। तो जो भी लोग इस सूचना को सुन रहे हैं, वो कृपया ठीक 7 बजे हमारे साथ जुड़े हैं। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास हो रहा है, इनके प्रयास सराहनीय है। बिल्कुल सही कह रहे कोई हैं सर शक आप, नहीं सर, बिल्कुल इसमें ठीक कह रहे कोई हैं। शक नहीं कि जो प्रयास कर रहे हैं जो लोग, वो उनको साधुवाद, हम सब की ओर से बधाई। और आर्ट से कनेक्टेड जितने क्वेश्चंस होते हैं उसका राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी जवाब दे देते हैं आर्ट फिल्म से। जी, आजकल वंदना मैम नहीं दिख रही है, शुरू में उन्होंने भी कई कई जवाब दिए, मनीषा टेकादार जी ने, वंदना मैम ने, लेकिन आजकल वो शायद अभी कहीं बिजी होंगे। तो हम हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि हर हर तरह के सवाल आए इस शो में, और जिसमें हमारी आपकी कुछ इंटरनेट की यूट्यूब चैनल की बड़ी प्रयास, कुछ मतलब इसमें नंबर अपील जो चार हमने सौ की थी। सतहत्तर 477 अभी हैं? सब्सक्राइबर है हमारे पास, 477। तो हम अनुरोध करेंगे इस शो के दर्शकों से कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है विविधा, करबद्ध उसको प्रार्थना। सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। हम पुराने सारे एपिसोड हम उसमें डालते हैं, और भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोज, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें शेयर करते हैं, तो आप देखेंगे तो अपना ज्ञान उसमें बढ़ेगा आपका। एक और जवाब आया है सर, हरीश पंचाल साहब अच्छा ने लिखा जवाब है। है, गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक। जी, दूसरे प्रश्न का गोल्डन पिकॉक, सिल्वर पिकॉक, ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। हम्म। और इससे पहले हमारे रोज की तरह दर्शक जुड़ रहे हैं, लेकिन आज नेटवर्क में दिक्कत है, उनकी आवाज भी बहुत साफ नहीं आ पा रही थी जितनी आई थी। शो से हाँ पहले भी हमने हाँ, कोशिश की कि उसको जोड़ें, लेकिन आवाज में थोड़ा सा दिक्कत थी आज शुरू से ही। अब वो हमारे हाथ में है नहीं सर, तो उसको हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मौसम खराब हो, बारिश वारिश हो तो दिक्कत होती है ना मिलने जी में। जी, होती है। उदयपुर में मुझे लगा कुछ खास दिक्कत है, क्योंकि मैं दीपक जोशी सर से भी बात हुई थी उदयपुर, तो वो यही कह रहे थे कि उदयपुर में नेटवर्क की बहुत दिक्कत है पिछले कई दिनों से। वो कह रहे वहाँ थे कि बारिश मैं हो रही है मैं क्या? देखना चाहता हूँ लेकिन नहीं देख पाता हूँ शो। बारिश हो पाती है, बारिश हो रही है वहाँ पे? नहीं, बारिश ना भी हो तब भी वहाँ दिक्कत है सर उदयपुर में नेटवर्क की, इंटरनेट की। अच्छा,
ये उनका कहना था, और वो कहते कि मैं शो देखना चाहता हूँ लेकिन नहीं देख पाता हूँ। अभी तो दूसरा ये होता है कि यदि ब्रॉडबैंड आपके पास है तो ज्यादा आप कनेक्टेड हो पाते हो अच्छी तरह। आप यदि वैसे उसको थ्रू राउटर क्या बोलते हैं उसको, वैसे अभी कनेक्शन लेते हो तो वो उतना अच्छी तरह काम नहीं करता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बबुड़ा जी कहिए सर। मैं हाँ भटजी जोशी, आपने अभी जब मैडम जब विजयलक्ष्मी जी जब वो एक बढ़िया राग में गीत सुना रही थी, तो अभी आजकल जो वेब पर जो फिल्में और जो सीरियल रिलीज हो रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 4-5 हफ्ते पहले एक नया सीरियल आया था, बैंडिट, बंदिश बंदिश बैंडिट बंदिश बैंडिट्स। तो उसमें भी राजस्थान के ही घराने के जिक्र था, राजस्थान के बैकग्राउंड में कहानी थी, और राज के ऊपर बड़ी अच्छी हो रही है। मैं जो सीरियल बना है, थोड़ा जो आजकल जो सीरियल बन रहे हैं सीरियल है, अगर आपने ना देखा हो देखिएगा, उसको बहुत शानदार सीरियल बनाया है उन्होंने। और उसमें राज मेघ मल्हार गाया गया है बाद में, और बूंदे टपकती हुई दिखाई गई है। जी एक सवाल मुझसे पूछा गया है सर, एक सवाल मुझसे पूछ रही है हमारी दर्शक है सरिता बिष्ट जी। ये मुझसे पूछ रही है कि आपने मूंछों में चमकने वाला क्या लगा रखा है। प्लीज आंसर दें। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जब आपके मूछों पे कैमरा आता है ना, उसमें कुछ सफेद सफेद सी चमक आती है। वो जो चकमक लगाते थे ना हम पहले रामलीला करते वक्त, जो चेहरे पे लगती थी चमक, चकमक कहते थे, उसको लगाते थे, सर वो वो मैं उससे चेहरा लाइट में चमकता था। रामलीला मैं तो हमने सारे भी करी है, दर्शकों रामलीला तो पात्र हम भी बने रामलीला में, बंदर से शुरुआत हमने भी की थी। तो वो जी पाउडर में चकमक वो होता था, शीट होती थी, उसको आधा शीट मिलके आपको चेहरे पे चकमक चकमक, वो आपकी मूंछों पे जैसे ही लाइट आती है वो चमकने लगती है। वो नहीं नहीं सर, विजयलक्ष्मी वो कह रही है शायद। वो उसकी वजह से नहीं है। वो जो चमक है उसका कारण टेक्निकल है। वो थोड़ा सा जब हाँ बैनर इसीलिए। चेंज होता है तो वो हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ भी चमकने वाला नहीं लगाया है। वो तकनीकी दिक्कत थी जो मैंने ठीक कर ली है। अब आप देख रहे होंगे कुछ नहीं चमक रहा होगा। तो वो जी मैम कैसे जुड़ चुकी है हमारे साथ। स्वागत है मैम आपका। जी सर। हाँ अब आवाज अच्छी आ रही है मैम आपकी। अब बढ़िया आवाज आ रही है। जी जी तो काफी देर आपको सुनने से महरूम रह गए हम। आप ये कैमरा जी अगर जी। फिक्स कर लें तो हम आगे बढ़े। अच्छा, तो इसको आड़ा कर दूं मैं क्या? हाँ जी हाँ हाँ जी जी। ये यही ठीक है? ऑटो रोटेशन ऑन करके तिरछा कर दीजिए इसको। ऑटो रोटेशन ऑन करके इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से। ओके ओके। लैंडस्केप में, लैंडस्केप मोड जैसे बोलते हैं फोटोग्राफी में। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं सर जी कि मैं गोवा फिल्म सोसाइटी से 2009 से जुड़ा था और इस प्रश्न के उत्तर के लिए विशेष उत्सुक हूँ। वो मैं तो सोच रहा था कि मैं उनसे पूछूंगा उत्तर क्या है। ये प्रश्न तो मैंने बना दिया, लेकिन उत्तर मुझे भी नहीं मालूम। चलिए ठीक है, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। हेयर जेल, ये क्या है? हेयर जेल क्या कह ये रहे हैं? आपने अच्छा मैम अच्छा। आपने दो दो फोन एक साथ स्टार्ट कर दिए शायद, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है, इको हो रहा है। एक फोन बंद कर दीजिए। और ये नीना पांड्या जी जो भी हैं, ये इनसे अनुरोध है कि स्टूडियो से चले जाएं क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है ऑपरेट करने में। नीना पांड्या जी मुझे देख पा रही है, सुन पा रही है, तो फेसबुक में जाके शो को देखें प्लीज। और दीपेश जी भी, दीपेश जी और नीना पांड्या जी से अनुरोध है। गिरीश सर, आप ही रखते गाने का शौक? मैं बहुत रखता हूँ सर, मैंने सीखा गाना। अच्छा, तो एक दिन हाँ हो जाए फिर।
हो जाए फिर आप गणवंतन महाविद्यालय में 3 महीने गाना सीखा, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, फिर संगीत ही छूट गया। मतलब ये जी गाना मैम, मैम आप सुन पा रही हैं? हेलो हेलो मैडम, आप सुन पा रही हैं हमें? मैम की आवाज शायद नहीं आ रही है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, साउंड आपका म्यूट है, माइक आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट करिए। माइक म्यूट है आपका, उसे अनम्यूट करिए मैम, अगर आप मुझे, हाँ अब ठीक है जी, बोलिए। स्टिल नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज, माइक म्यूट है आपका, माइक अनम्यूट करिए इसको। हाँ जी, अब बोलिए। आवाज लेकिन अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं हम आपकी, आवाज नहीं आ रही, आवाज। आवाज गायब है मैम, आवाज नहीं सुन पा रहे कुछ भी। आवाज कुछ नहीं आ पा रही है सर, मैम। ये हाँ, तो जोशी सर आप बता रहे थे कि आपने 3 महीने गाना भी सीखा था। 3 महीने 3 महीने आपने जो 3 महीने गायन सीखा, 13 महीने तबला। अरे वाह, बस वो जिस दिन त्रिकट धा सीखा, जिस दिन सम पे आए उसी दिन बंद हो गया। सारे लिंक खोल दिए आपने, एक ही कैमरे से आइए सर, एक ही से, हमने 2-3 खोल दिए। दूसरे साथ कनेक्ट कर दिया, पेयर करना पड़ेगा ना। हाँ आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है, बोलिए आप बोलिए। नहीं करना पड़ता है ऑप्शन, तो फिर अपना फीचर शेयर कर सकते हैं। इसमें देखने वाला भी जाके आपको अपडेट होगा। हाँ वो क्लास वन, हाँ क्लास वाला इतना है अब उसमें। उनके मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? जी अब सुन पा रहे हैं जी बोलिए आप, ठीक है, सुन रहे हैं, सही है। कैमरा नीचे। सर आवाज आई है? जी आ रही है, बहुत इको है, इको कम करिए, इको बहुत ज्यादा है। जी बोलिए मैम, बोलिए। आ रही आवाज, आ रही, बोलिए आप, बोलिए। आवाज आ रही है, आप शुरू करिए। देखिए मैम आ रही सर आप सुन है पा रहे आवाज, जी बोलिए, शुरू करिए, इनकी डिवाइस जो है ना, बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, आ रही। इसमें तो कोई क्लियर दिक्कत नहीं, यू आर इन द शो, एवरीवन कैन सी एंड हियर यू, पर इसमें आवाज नहीं आ रही है। आवाज भी आ रही सर, आ रही, हम सुन रहे हैं आपको।
भट जी इनको फोन करके बता दीजिए ना कि आवाज आ रही है करके शुरू करें। इसमें तो अपने आप माइक बंद चालू है सर। इसमें कोई या तो कोई अब आ रही है सर आप? जी आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू करिए। हेलो हेलो Gone with the wind. Talk double. जी शुरू करिए, आ रही है आवाज मैम, आ रही है। मैं तो बोल बोल के थक गया। आपको मेरा ही कंपोजिशन सुना रही हूँ। मोहे लागी जी, लगन स्वागत है, स्वागत। गुरु चरण। Lagi. Fantastic. मोहे लागी क्या बात है। मोहे लागी मोहे लागी
मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर 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 आस बही बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर। शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। आप चूंकि मैम है ही मीरा की धरती से, मेवाड़ से, तो वो जो मीरा का प्रेम है, जो उनकी भक्ति है, वो आपके गायन में भी हमें सुनाई पड़ रही है। जो मीरा का जो, आप मुझे नहीं सुन पा रही है? थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम लग रही है। मैं अब आपके सामने एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। जी जी जी। ये मेरी
बहुत सुंदर। वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मैम। अब आप सुन पा रही हैं मैम? आप बोले थे कुछ। आप सुन पा रही हैं मैडम? मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। आप बोले सर। आप लोगों की आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं सुन पा रही है शायद। आप हमें सुन पा रही है मैडम? हमारी आवाज आ रही है? एक मिनट। आज सर एपिसोड में मैं श्राप देता हूँ कि एक तरफा हो गया, हम सुन पा रहे हैं, मैडम सुन ही नहीं पा रही है। वो जो सुना रही है वो हम सुनना पड़ रहा है हमको। उनके साथियों की आवाज आ रही है हल्की हल्की, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो दूर बहुत होंगे ना, मोबाइल पे सुनाई नहीं पड़ा होगा। ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने माइक यूज कर रहे हैं। अच्छा, माइक स्पीकर यूज कर रहे हैं। विजयलक्ष्मी जी आपको आवाज आ रही है? आ गई आ गई। फिर उन्होंने पहले कनेक्ट किया होगा स्पीकर से। उसमें सारे लोकगीत आ जाएंगे। 12 महीनों का वर्णन है। नहीं, हम उनको तो सुन पा रहे हैं, वो हमको नहीं सुन पा रही ना। सर आज ऐसा ही सही, आज ऐसा ही सही, आज ऐसा ही सही। क्या आज हमें क्या कह रहा है ऊपर कर दिया हुआ है। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? आप हमें सुन पा रही हैं? आपको सुनाई दे रहा है? आषाढ़ उतर्यो सावण लाग्यो छाई घटा घन घोर वो आषाढ़ उतर्यो सावन लाग्यो चलिए सूर्य ठंडी ठंडी
सावन तो आयो सैया ने सुनो नी, सावन तो आयो सैया ने सुनो नी, आई सावरिये मेरा आई सावरिये मेरा मारो तेल पड़ेगी घाट तो हेलो रे पिया में मरना, ये तो हेलो रे पिया में मरना, ओली आई
जिंदगी हो हमारे उतंग अंगड़िया बचावे अंगड़िया बचावे ठिकानों बचावे गाजे हो गाजे हो गाजे हो वो मारी घूमरी हमारे दीदी पहले हमारे दीदी हमारे दीदी पहले हमारे
वाह, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। चंद्रशेखर करकेती जी हमारे एक दर्शक हैं सर, एडवोकेट हैं। नहीं यहाँ से तो वो कहते हैं कि मारवाड़ के लोक देवता रामदेव जी जो जैसलमेर जिले के रामदेवरा में विराजते हैं, उनकी स्तुति में ये गीत है। अब यहाँ से उनकी मान्यता वैसी ही है जैसे हमारे दोनों देवता की बिल्कुल ठीक है। कुछ कह रही हो? जी मैम बोलिए। आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम आपसे बात करना चाहते थे, आपको सुनने के साथ साथ। आप हमें सुन पा रही हैं मैम? आप सुन पा रही हैं हमें? बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपने इतने स्नेह से सुना मुझे। जी आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? आप सुनाई दे रहा है सर? जी मेरा एक प्रश्न है। जी मेरा प्रश्न विजयलक्ष्मी जी ये है कि आप स्टूडियो में बैठ के गा रही हैं, स्टूडियो में नई नई मशीनें हैं, नए नए सॉफ्टवेयर हैं, उसका इफेक्ट ये हुआ है कि आपकी जो लोग रियाज करते हैं, जो संगीत के प्रेमी हैं, उनको उसका हक नहीं मिलता, और जो दूसरे लोग हैं वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिल्कुल ऐसे गायक बन जाते हैं कि जैसे वाह वाह क्या बात है। इसका एक नुकसान भी हुआ है। स्टूडियो जो आपकी नई मशीनें, नए सॉफ्टवेयर आए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं स्टूडियो को नहीं निकाल रहा हूँ, स्टूडियो बहुत अच्छी चीज है अपने आप में, लेकिन जो सॉफ्टवेयर और ये हैं, उससे जो असली गायक हैं उनको उनका हक नहीं मिल पाता, क्योंकि रियाज के बाद वो उनको तकलीफ होती है। मेरे ख्याल है हमारी आवाज वहां तक जा रही है कुछ हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन चलन तो आजकल यही है, और मशीनों से थोड़ा आराम मिल जाता है गाने में, उतना लाउडली गाना नहीं पड़ता है, ताकत उतनी वेस्ट नहीं होती है, हमारी एनर्जी थोड़ी बच जाती है तो हम ज्यादा गा पाते हैं, ज्यादा कर पाते हैं। बट आजकल जो तकनीकी है वो जो ओरिजिनल वॉइस है उसको तो रिफाइन कर देती है। यही कमाल है इस टेक्निक का। ये कमाल है, क्योंकि जो आप गा रही थी, आपके सिंथेसाइजर वाले जो आपके राइट हैंड में बैठे हुए हैं पार्श्व में, वो उसमें पीछे से ऐसी धुन दे रहे थे कि सुन के बिल्कुल गैप जो था वो बिल्कुल हट गया था, वो बिल्कुल हट गया था। इसका फायदा जरूर है, लेकिन मेरे को लगता है उसका नुकसान ज्यादा है। आप जैसे गायकों को, जो रियाज वाले गायक हैं, उनको काफी नुकसान है उससे। अच्छा जी 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 हाँ, लेकिन मैं कम ही प्रयोग करती हूँ सर। जी जी अच्छी बात। अच्छा, मेरा एक सवाल है मैम, आपने जो है एक राजस्थानी फिल्म भी देते हैं,
खुले मंच पर प्रस्तुति देते हैं तो इन सब की आवश्यकता होती है। जी जी जी। आवाज तो असली ही काम आती है सर। आपके तबला वादक, आपके तबला वादक संजय जो हैं, ओवरटेक नहीं करते हैं, आपके तबला, सुरीलापन आप, बना रहता है। हाँ, जी उनका चेहरा दिखा दीजिए जरा सा। जी तबला जी। संजय नमस्कार, आपसे मुलाकात हुई थी 2 साल पहले, 3 साल पहले लगातार प्रेम जी के साथ। सर सबका देख लीजिए एक बार और। नमस्कार किया आपको। हाँ सर, लेट चल रही है। नमस्ते सर। स्पीकर पे लाओ ना। हाँ सर, ये मैं भी मिला हूं इनसे। ये तो वहाँ आते थे सीसीआरटी के हमारे रीजनल सेंटर में। हाँ हाँ, वो उनके मैम के साथ भी आए थे तबले में संगत करने के लिए, उनकी बेटी के साथ। पामेल के साथ, मून के साथ, जी पामेल भंडारी के साथ। हाँ हाँ, भंडारी जी के साथ हाँ। जब हम हाँ बच्चे सर, लेके आए थे याद है। सीसीआरटी में, बच्चे लेके आए थे तो तब आए थे आप। मैंने हाँ। पहचान लिया आपको। हाँ बिल्कुल कमाल सर। का हाथ है आपका, तबले में कमाल का हाथ है आपका। हाँ, चांटी पे हाथ पड़ते ही, चांटी पे हाथ पड़ते ही लगता है कि सुभाष का हाथ चल रहा है। वाह वाह वाह, हाँ ये भी। नमस्कार, खमा करी सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नमस्ते सर। बढ़िया नमस्कार। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने बहुत मेहनत की, आज हम बहुत आभारी हैं आपके। सबको नमस्कार। सबने बहुत कमाल आज किया। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नहीं तो अद्भुत होता आज का नजारा, आज का जो शो हाँ, था। आज का नजारा अद्भुत होता है कि जो वाइड स्पेक्ट्रम इन्होंने कवर किया आज, जी वो राइट फ्रॉम सरस्वती वंदना से लेके घूमर, घूमर से आगे नमस्कार, बहुत अच्छा, जी। खूब तरक्की बारह करेगा। मासा, 12 मासा था लास्ट में, बहुत शानदार 12 मासा। हाँ, सिंथेसाइजर उन्होंने, बहुत अच्छा बजाया सर आपने, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। मैम आप हमें सुन पा रही हैं? आपने आपने एक फिल्म की थी लक्ष्मी। 1000 बच्चों को नृत्य करवाया है स्टेडियम में। जी आपने एक फिल्म की है लक्ष्मी आई अंग में, राजस्थानी हाँ फिल्म। बिल्कुल सुन रही हूँ। उसमें आपने अभिनय भी किया है, अभिनेत्री भी आप रही हैं। तो वो लक्ष्मी आई अंग में आपने जो अभिनय किया, उसका अनुभव थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या रोल था आपका उसमें? जी जी जी। उसमें हीरोइन की मदर का रोल था, यही मदर का रोल था मेरा, नीलू। मोहन सिंह ओके, राठौड़ जी की फिल्म थी और मुझे उन्होंने परमानेंट कैरेक्टर रोल के लिए बुक किया था, लेकिन मैं जहाँ सर्विस करती थी वहां से मुझे अलाउ नहीं किया, तो मुझे आगे ओ, फिल्मों में काम करना बंद करना पड़ा। ये मुझे दुख है। यानी अभी भी परिपाटी चली आ रही है कि फिल्मों को गलत समझा जाता है। यानी अभी भी परिपाटी चली आ रही है कि फिल्मों को गलत समझा जाता है। जी जी, और भी व्यक्तिगत कारण भी थे कि मैं उस समय टीवी पर भी लगातार गा रही थी, वहां पर भी प्रोग्राम मेरे आ रहे थे, रेडियो से भी आते थे, और कभी कभी आदमी शिकार हो जाता है कुछ बातों का कि वो योग्य नहीं है, लेकिन साबित होती जा रही थी योग्यता, तो बंद कर दिया, मेरा बैन कर दिया कि आप फिल्मों में काम नहीं करेंगे। हमारा दुर्भाग्य।
चलिए मैम, बहुत अच्छा, आपने बहुत शानदार समय माना आज के कार्यक्रम में। अंत में आप कुछ सुनाना चाहेंगी तो फिर हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सर आप इसको समाप्त ठीक करते है। हैं। चलिए, बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद आपके आज के इस द टीचर्स हो गए एपिसोड नंबर 73 में संगीत पधारने के संगीत लिए जिंदा रहे। हम डॉक्टर लक्ष्मी विजय लक्ष्मी दवे जी के सर बहुत बहुत हमारी यहाँ आभारी हैं। बाध्यता है कि 9 बजे बाद में लॉकडाउन हो जाता है। ओह, चलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक है मैम। हम मैं पूरी टीचर्स की टीम की ओर से आपको और उदयपुर के हमारे वरिष्ठ संस्कृति कर्मियों और सीसीआरटी के पूर्व फील्ड अफसर दीपक जोशी जी को, उन्हें भी स्मरण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके जितने भी संगतकार हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही मन से प्रयास किया, बहुत शानदार तैयारी की, बहुत समय लेके आपने तैयारी की। हम समझ सकते हैं आपकी तैयारी और हम नतमस्तक हैं आपके इस प्रयास के लिए। और आपका ये प्रयास इस शो को जो भी टीचर्स देख रहे हैं उनको प्रेरणा दे रहा है, बच्चों को प्रेरणा दे रहा है, और जो आने वाले दिनों में हमारे गेस्ट आएंगे उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि कितनी तैयारी से हम किसी कार्यक्रम में जाएं, प्रोफेशनल तरीके से जाएं, ताकि अपने बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। हमें जीवन में हमेशा यही करना और सीखना चाहिए कि जो भी काम करें पूरे तैयारी से करें, बिल्कुल जैसे युद्ध के मैदान में जा रहे हो ऐसे जाएं, पूरा सज धज के जाएं, पूरी मेहनत के साथ जाएं। आपने ये संदेश हमारे आज सारे देश के शिक्षकों को दिया, तो हम आपके आभारी हैं। दर्शकों, कल शाम 7 बजे मध्य प्रदेश से हमारे साथ श्याम बैरागी जी होंगे, जो बहुत ही उम्दा कवि हैं। बहुत सारी कविताएं और साहित्य की रचना उन्होंने की है। तो कल हम मध्य प्रदेश चलेंगे। आज हम उदयपुर में हैं, झीलों की नगरी में, झमाझम बारिश के बीच में। तो कल शाम 7 बजे तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। सूरत फिर मिलेंगे।